नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल हंगर ऑफ स्टडी पे। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल हंगर ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे मेरा कोई सा भी वीडियो मिस ना हो। आज की क्लास पे हम सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसे आज कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे आईबीसी के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पिछले क्लास में जैसे कि मैं आपको बताया था कि पाकिस्तान के कौन कौन से लोकेशन पे हमको आईबीसी के जो सभ्यता देखने को मिला था मैं आपको पिछले क्लास पे करवा दिया था। ओके, आज हम इंडिया के कौन कौन से लोकेशन पे हमको प्रमाण मिले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, इंडिया की शुरुआत करते हैं धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पे है? इंडिया के गुजरात राज्य के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमको धोलावीरा देखने को मिलता है। ये जो है लूनी रिवर के तट पे मतलब ये शहर बसा करता था एक जमाने पे। उसको जो उत्खनन किए थे वो आर.एस. ब्रिस्ट और फयपति जोशी दोनों मिल के 1990 से 1991 से शुरुआत कर दिए थे उत्खनन करना। और मतलब देश आर द फॉलोइंग एविडेंस हैविंग फाउंड इन धोलावीरा। धोलावीरा में ये सब हमको देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इट वॉज द बिगेस्ट सिटी ऑफ आईबीसी इन इंडिया। मतलब जितना भी इंडिया में जितने भी लोकेशन हमको देखने को मिले हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सबसे बड़ा लोकेशन जो था मतलब सबसे बड़ा शहर जो था वो धोलावीरा कहलाता है। सेकंड, ये मतलब हमको ये मिला कि फाउंड ड्रेनिंग सिस्टम। यहाँ पे हमको नालियाँ घर घर से एक छोटा छोटा नाली बहती थी और वो जाके एक बड़े ड्रेन में समा जाती थी और वो बड़े ड्रेन जाके एक कुआं में गिर जाती थी। ये मैं पिछले क्लास में आप सबको बता चुका हूँ। थर्ड, मतलब ये हमको देखने को मिला है धोलावीरा पे। थर्ड पॉइंट है एविडेंस ऑफ स्टेडियम। यहाँ पे किसी जमाने में एक स्टेडियम हुआ करता था जिससे लोग अपने अपने मतलब कोई मनोरंजन के लिए या फिर कुछ धार्मिक कार्य के लिए मतलब ऐसे एकजुट होते थे, जिससे हमको स्टेडियम में बड़ा सा स्टेडियम मिला है खुदाई के दौरान। इट वॉज फोर्थ पॉइंट में ये बताता है कि इट वॉज द ओनली सिटी ऑफ आईबीसी व्हिच हैड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। ओके, धोलावीरा एक ऐसा एकलौता शहर है जिसमें हमको अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन देखने को मिलता है। अपर टाउन में यही मानना जाता होगा कि जो ज़्यादा रिच वो मतलब अपर टाउन में रहते होंगे, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग मिडिल टाउन में रहते होंगे, जो निचला छोटे जाति का लोग लोअर टाउन में रहते होंगे। धोलावीरा में हमको ये सब देखने को मिला है। उसके बाद चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ से एग्जिस्ट करता है? नहीं, कालीबंगा इंडिया के राजस्थान हिमायतनगर से कालीबंगा हमको देखने को मिलेगा। ये घग्गर नदी के तट पे बसा हुआ शहर कहलाता है। उसका जो उत्खनन किए थे एक्सकवेटर थे वो अमलानंद घोष थे। मतलब देश आर द फॉलोइंग एविडेंस हैविंग फाउंड इन कालीबंगा। ये सब एविडेंस हमको कालीबंगा से मिला है। क्या क्या मिला है चलिए देखते हैं। द मीन ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक। तो कालीबंगा का जो मतलब यहाँ से हमको यही पता चलता है, काली मतलब होता है ब्लैक, बंगा मतलब होता है बेंगल, बेंगल मतलब चूड़िया। ओके, काला चूड़ी यहाँ से हमको प्राप्त होता है। वही चीज़ वहाँ पे बताया गया है। वी फाउंड इन एविडेंस ऑफ प्लॉग। यहाँ पे जो खेती करते हैं वो हमको मिला है यहीं से। ये लोग फायर कुंड, जो अग्नि कुंड होता है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला है। राइटिंग स्टाइल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट तक लिखने का स्टाइल जो है, मतलब वो जो स्क्रिप्ट बना के लिखते थे वही हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमको बहुत सारे स्क्रिप्ट प्राप्त हुआ है जो कि आज तक वो अनसुलझी है, उसको कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लोथल। लोथल जो है इंडिया से एग्जिस्ट करता है, गुजरात राज्य से, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से मतलब लोथल हमको देखने को मिलेगा। उसका जो रिवर है भोगवा नदी के तट पे शहर बसा करता था। उसका जो उत्खनन किए थे वो एस.आर. राव, श्री रघुनाथ राव भी बोला जाता है। लोथल में हमको क्या क्या देखने को मिला है चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इट वॉज द ओनली सिटी ऑफ आईबीसी वेयर विंडो एंड डोर्स ऑफ हाउस वेयर ओपन इन द फ्रंट साइड ऑफ द रोड। सॉरी, ये फ्रंट नहीं होगा, ये बैक होगा। ओके, यहाँ पे मैं गलती से लिख दिया हूँ, ये बैक होगा। मतलब जितना भी घर होता था रोड के किनारे वो ऑपोजिट साइड ऑफ रोड उसका डोर खुला होता ताकि बाहर का कुछ कचरा घर के अंदर प्रवेश ना करे। इसके वजह से मतलब ये शहर इसलिए जाना जाता है। हमको और क्या क्या देखने को मिला है यहाँ पे? हमको वेट मीजर मतलब तराजू जो होता है इस शहर में हमको देखने को मिला। तराजू होने का अर्थ यही होता है
कि वहाँ पे व्यापार जो होगा वो मतलब चरम सीमा पे रहा होगा, मतलब ज़्यादा व्यापार चलता रहेगा, जिसकी वजह से हमको यहाँ से तराजू देखने को मिला। यहाँ पे फायर अल्टर देखने को मिला है दोस्तों, मतलब जो कि आग लिवाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है फायर अल्टर। वहाँ पे ये लोग इसे यूज करते हैं। यहाँ पे हमको एक स्केल मिला है जो कि पुराने ज़माने का स्केल मिला है, जिससे लोग यहाँ से मेजर करते रहेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वहाँ का लोग उस टाइम पे मैथ, त्रिकोणमिति ये सब के बारे में उनका पास नॉलेज था। उसके बाद हम आते हैं बनवाली। हरियाणा राज्य से बिलोंग्स करता है और वो जो नदी के तट पे मतलब वो घग्गर नदी है, उसके लिए उत्खनन थे आदेश ड्रिफ्ट किए थे 1973 में। उसका एविडेंस क्या क्या मिला है, यहाँ पे जौ का भंडार कुछ ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिला है। उसके बाद हम आते हैं राखीगढ़ी। लोकेशन जो है इंडिया हरियाणा के रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई, मतलब अभी भी खुदाई किया गया है 5 से 6 साल के अंदर। मतलब राखीगढ़ी मतलब पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, अभी एग्जिस्ट कर रहा है, बट कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। उसके बाद हम आते हैं रोपर। रोपर जो है इंडिया के पंजाब में हमको देखने को मिलता है, जो सतलेज रिवर है ना उसके तट पे हमको ये शहर देखने को मिलेगा। एग्जिबिटर जो है YP शर्मा है, जो कि एविडेंस क्या मिला है कि यहाँ पे हमको एविडेंस ऑफ बर्थ ऑफ डॉग विथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम वही चीज़ डिस्कशन करेंगे जो मैं आपको पिछले क्लास की शुरुआत से ही बता दिया था कि हम IBC के हमारे इंडिया में या बाहर में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में, जितना भी IBC को हम जितना भी लोकेशन हमको प्राप्त हुआ है, सारे लोकेशन को अगर हम कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ IBC का कुछ कॉमन फीचर हमको देखने को मिलेगा जो कि किसी ज़माने में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा होगा। पहला पॉइंट पे आते हैं। इन द IBC इट वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब IBC एक ऐसा एकलौता शहर है, मतलब किसी ज़माने में वो एक अर्बन सिविलाइजेशन मतलब एक महानगर बसा हुआ करता था, जो कि इतिहास में मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहला दर्जा दिया गया है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमको ये कहलाता है कि एरिया ऑफ IBC अप्रोक्स 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। और इसका जो हमको जितना भी हमको प्राप्त हुआ है, जो लोकेशन, अगर सारा लोकेशन का अगर हम काउंट करें ना मिला दे, तो वो सारा होगा 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कितना बड़ा एरिया में वो फैले थे। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमको ये कहलाता है दिस ओल्ड सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे ओल्ड सिविलाइजेशन कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे पूर्वज थे वो लोग IBC से ही एग्जिस्ट करते रहेंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में यह हमको सीखने को मिलता है कि जो इंसान जो था वो पहले कपल को यूज़ किया रहता था, बट IBC में हमको ये देखने को मिलता है कि IBC के लोग कपल के साथ टिन मिला के ब्रोंज बनाते थे और उसी ब्रोंज को वो इस्तेमाल करते थे। इसीलिए IBC को ब्रोंज ऑफ द एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। IBC के लोग वो लोग बफालो, एलिफेंट, राइनो, टाइगर एंड डियर को वो पूजा करते थे, बट मोस्ट पीपुल वर्शिप नंदी। मतलब वो जो कि शिव भगवान के वाहन है, वो नंदी को भी पूजा करते थे। वो लोग फीमेल गॉड को पूजा करते थे, जिसको हमको उत्खनन में मातृ देवी प्राप्त हुआ है। उसके बाद वो लोग मेल गॉड के हिसाब से पशुपति महादेव को पूजा करते थे और फीमेल गॉड के हिसाब से मातृ देवी, जिसको मदर गॉड भी बोला जाता है। जो स्वस्तिक के सिंबल होते हैं ना, वो IBC के टाइम से ही वो एग्जिस्ट करता है और इसको शुभ संकेत भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता में जो हमको स्क्रिप्ट प्राप्त हुआ है वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ज़्यादा करके वाटर एंड स्नेक को पूजा करते थे। उनके हिसाब से नेचर ही उनके लिए भगवान होता था। दे ऑल्सो कॉल्ड एम्यूलेट्स। मतलब वो लोग जो है वो ताबीज़ को ज़्यादा यूज़ किया करते थे, जिसकी वजह से उनका ये मानना था कि तो वो लोग मतलब घोट से प्रोटेक्ट है। दे वर नॉट एविडेंस टू टेम्पल। हमको IBC में कोई टेम्पल देखने को नहीं मिला है, बट दे डोंट नो अबाउट लायन। वो लोग लायन और हॉर्स को नहीं जानते थे, मतलब वो टाइम में शायद वो एग्जिस्ट नहीं करता रहेगा, या फिर होगा भी तो कहीं और पे हो। IBC के जो लोग थे वो बहुत ही पीसफुल, शांत स्वभाव के एंड लविंग थे, जो प्यारे थे। कहने का मतलब ये है कि वो लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। देयर आर नो एविडेंस ऑफ वेपन इन IBC सिविल। मतलब IBC के अगर टाइम पे पीरियड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी मतलब हमको वेपन के एविडेंस नहीं मिले, जिससे यही प्रूफ होता है कि वो लोग शांत एंड लविंग थे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो वो लोग मतलब देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी अदर रिलीजियस एज टू अस सेम।
मतलब वो किसी और धर्म को या फिर खुद के धर्म के अंदर कोई मतलब भेदभाव नहीं करते थे, इससे हमको ये पता चलता है। द मेन बेसिक इंडस इकोनॉमी वॉच एग्रीकल्चर, उनका जो ज़्यादा करके जो मतलब इनकम सोर्स था वो एग्रीकल्चर ही था, एग्रीकल्चर से ही वो आगे बढ़े थे। द मोस्टली यूज फूड, वो ज़्यादा के गेहूँ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो खेती करते थे। द मोड ऑफ एक्सचेंज और बटर सिस्टम, बटर सिस्टम मतलब किसी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो आपको भी उसको अपने लेने के वजह से कुछ देना पड़ेगा, उसको हम बटर सिस्टम करते थे, जो कि उस ज़माने में ही चलता था। द ट्रेडिंग रिलेशन विथ मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड बलूचिस्तान, मतलब वो जितना भी मतलब उगाते थे, जो भी अपना खेती करते थे, उसमें से वो जितना शहर का नाम, जितना देश का नाम बोला, वो अपने देश में वो मतलब एक्सपोर्ट करते थे, अपना आसपास भी वो शहर में वो एक्सपोर्ट करते रहेंगे। हमको मतलब खुदाई के दौरान नरकंकाल में से जो दांत मिला है वो चूना का दांत मिला है, मतलब परीक्षा से ही प्रूव होता है कि उस टाइम पे भी लोग आर्टिफिशियली टीथ लगाते रहेंगे। हमको ईंटे से परीक्षा के बाद हमको ये पता चला है कि जो ईंटें हैं दोनों साइड में हमको चारकोल एंड जिप्सम की लेयर लगे हुए देखने को मिलेगा, जिससे हमको ये पता चलता है वो लोग वाटर प्रूफ क्या होता है उनको अच्छे से पता था। मतलब उस सभ्यता में जो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखते थे उनके लैंग्वेज पे, वो मतलब लेफ्ट से राइट तक लिखते थे एंड राइट से लेफ्ट तक भी लिखते थे। हमको ये लिखने में आपको दिखने को मिला है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस आर्ट, द सील व्हिच हैज मेड ऑफ द सॉफ्ट स्टोन सील वेल मेनली स्क्वायर से, मतलब जो हमको इंडस सिविलाइजेशन में जो हमको प्राप्त हुआ है, जितना प्राप्त हुए हैं वो सब सॉफ्ट स्टोन से खुदाई करके बना हुआ। इंडस पीपल वाज द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड हु यूज्ड कॉटन, मतलब वो ज़्यादा करके कॉटन को यूज़ करते थे, कुछ बना के वो पहनते रहेंगे, इसीलिए हमको जो कॉटन यूज हुआ है वो पहले हमको IBC में देखने को मिलता है। और स्वस्तिक चिन्ह जो है वो IBC में हमको देखने को मिलता है। और एक बात, जो जलाने की जो विधि, कोई किसी का अगर डेथ हो गया तो उसको जब हम जलाते हैं उसका जो विधि है, मतलब उत्तर टू दक्षिण, जो पैर होगा वो दक्षिण की ओर होगा, जो सर होगा उत्तर की ओर होगा। ये हमको जो पता चलता है वो 5000-4000 साल पहले भी लोग IBC के लोग इसको। दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं IBC के डाउनफॉल के बारे में। हम लोग यही सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा शहर, मतलब एक टाइम पे वो जो जनवसती जो था वो IBC का सिंधु घाटी सभ्यता वो इतना एडवांस था, उसका मतलब A to Z, मतलब हम जितना भी पढ़े हैं अभी तक, इतना अच्छा खासा सभ्यता कैसे वो डाउनफॉल हो सकता है, उनका सभ्यता कैसे डूब सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको देखने को मिला है डाउनफॉल, तो मतलब इतना अच्छा खासा शहर कैसे डाउनफॉल हो गया, इसके बारे में हमको 3 थ्योरी देखने को मिलेगा। पहला थ्योरी हमको ये कहता है कि इतना अच्छा खेती चल रहा था, उनका खेती थी वो कम हो गई होगी, इसकी वजह से वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए होंगे, जिसकी वजह से उनका धीरे धीरे पतन हो गया, ये माना जाता है। दूसरा थ्योरी ये माना जाता है कि कोई अर्थक्वेक आ गया होगा या फिर कोई बाढ़ आ गया होगा, जिसकी वजह से सारा शहर डूब गया होगा और इतने अच्छा सभ्यता का पतन हो गया होगा। थर्ड थ्योरी ये कहलाता है कि आर्य लोग आके उनके ऊपर अटैक करके उनको उनके जगह पे कैप्चर करके वो खुद एम्पायर बन गए होंगे। बट अगर आर्य लोग उनके ऊपर अटैक करते तो हमको यहाँ से कुछ अस्त्र मिलता, कुछ वेपन मिलता, ताकि हमसे ये प्रूफ हो कि सच में आर्य लोग है। बट ऐसा हमको कुछ नहीं मिला। तो सेकंड थ्योरी सही है, यहाँ पे अर्थक्वेक या फिर कोई बाढ़ आ गया होगा जिसकी वजह से सारा शहर डूब गया होगा।